जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके लिए और हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए टेबल्स बनाएंगे, जिसमें हम उनकी इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि वो किस वक्त हमारे क्रेडिट परचेज़ के ऊपर जब परचेज़ करते हैं तो उसकी जो पेमेंट करते हैं वो हमें किस तरीके से करते हैं। उनकी पेमेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए हम टेबल्स बनाएंगे और अगर टाइम बचा तो उसके लिए हम फॉर्म भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक सेल्स एंट्री वाला जो सेल्स का एक फॉर्म बनाया था और परचेज़ का हमने फॉर्म बनाया था। वो दोनों फॉर्म में हमने क्रेडिट परचेज़ और क्रेडिट सेल का भी ऑप्शन रखा था। जिस तरह ये परचेज़ फॉर्म है, यहाँ पे आप यहाँ पे चुन सकते हैं सप्लायर है, और परचेज़ टाइप के अंदर जो है वो हम कैश परचेज़ का भी ऑप्शन था और क्रेडिट परचेज़ का भी ऑप्शन था। यानी कि हम कैश पे भी परचेज़ करते हैं अपने सप्लायर से और क्रेडिट पे भी परचेज़ करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने सप्लायर की लिस्ट थी जिसमें हमने फ़िलहाल एक ही सप्लायर डाला हुआ है जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस। हम और भी डाल लेंगे इसमें। और जब हम यहाँ से सप्लायर से क्रेडिट परचेज़ करेंगे यहाँ से, तो क्रेडिट परचेज़ का हमने हिसाब रखना होगा कि एक तो हमारे पास उसका एक लेजर आए कि हमने उनसे कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं क्रेडिट पे। साथ ही हम उनको जो पे करेंगे, जो पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को जिनसे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं, उसका भी हमने हिसाब रखना है कि हमने उनको कितनी पेमेंट कर दी है, कौन से दिन को की है, कौन से मोड के थ्रू की है और कितनी पेमेंट की है, उसका भी हमने हिसाब रखना है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे इसको अगर मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से मैंने क्लोज़ कर दिया। इसी तरह हम सेल फॉर्म है, सेल फॉर्म के अंदर देखें यहाँ पे हमारे पास कस्टमर है और यहाँ पे कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। यहाँ पे कुछ हम ज़ाहिर है किसी कस्टमर को कैश सेल्स यानी काउंटर सेल्स है तो हम तो सीधा सीधा कैश सेल्स ही करेंगे, लेकिन अगर किसी कस्टमर के साथ हमारा हिसाब किताब चलता है क्रेडिट का, तो उस हिसाब से अगर हम उसको क्रेडिट सेल्स करते हैं तो जब वो हमें पेमेंट करेगा, हमारे पास पेमेंट रिसीव होगी, तो उसका भी हमने हिसाब रखना है कि कितने पैसे उसने हमें दे दिए और उसका टोटल कितना हिसाब था और कब कब उसने दिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए हमारे पास कस्टमर का भी टेबल होना चाहिए और सप्लायर का। ये तो दोनों मिलते जुलती चीज़ें होंगी, इसलिए हम इनको साथ साथ लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के टेबल बनाते हैं कि टेबल किस तरीके से बनेंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं क्रिएट में और यहाँ पे हम जाते हैं टेबल के अंदर। इस व्यू की बजाय हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सप्लायर अंडरस्कोर पेमेंट्स कर देते हैं, ये पेमेंट कर देते हैं, सप्लायर पेमेंट्स ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पे आईडी ऑटो नंबर ठीक है, हमें ये चाहिए, उसकी पेमेंट आईडी जो है वो हम यहाँ से जनरेट करेंगे। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ होगी, पे अंडरस्कोर डेट। यहाँ पे हम डेट रखेंगे, कौन सी डेट को हमारी जो है वो पेमेंट हुई है। उसके बाद हमें चाहिए होगा सप्लायर, क्योंकि ये सप्लायर की पेमेंट है इसलिए सप्लायर आईडी हमें चाहिए होगा, कौन से सप्लायर ने पेमेंट की है। यहाँ पे उस सप्लायर की हम आईडी सेव करेंगे, उसका नाम और बाकी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इस आईडी के थ्रू हम सप्लायर का डाटा उठा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ एक सप्लायर आईडी सेव करेंगे और पेमेंट डेट करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और अभी मेरे जहन में आई है, हम बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक बनाते हैं पेमेंट मोड और इसको भी हम रखते हैं नंबर। अब पेमेंट मोड क्या होगा, इसमें हम रखेंगे कि एक सप्लायर को हमने जो पेमेंट की है वो थ्रू कैश की है, थ्रू चेक की है या थ्रू क्रेडिट कार्ड की है या किसी भी तरीके से हमने उसको पेमेंट की है, तो उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे रखेंगे कि किस पेमेंट मोड के थ्रू हमने पेमेंट की है। इसको हमने नंबर क्यों रखा, इसलिए रखा कि इसका हमारे पास टेबल फ़िलहाल बना हुआ नहीं है, इसका टेबल अभी हम बनाते हैं, उसमें हम पेमेंट मोड रखेंगे और उसका नंबर हम यहाँ पे सेव करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमने इसको कैश पेमेंट की थी या क्रेडिट कार्ड के थ्रू की थी या चेक के थ्रू की थी, जिस तरह भी है वो हम यहाँ पे सेव करेंगे। ये मैं आगे उसका टेबल बना के इसको लिंक करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरी चीज़ हम क्या रख सकते हैं, पेमेंट मोड के बाद हम यहाँ पे रख सकते हैं अमाउंट, तो रखनी है हमने अमाउंट, हम रखेंगे करेंसी और आगे एक हम रिमार्क्स का फील्ड रख लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। इसमें हम अगर कोई हमारे नोट्स हैं या कोई ख़ास चीज़ लिखनी है इस बारे में, इस पेमेंट के बारे में, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। जिस तरह अगर आप पे करते हैं चेक के थ्रू तो यहाँ पे हम चेक नंबर और डेट उसकी लिख सकते हैं कि फ़लाँ चेक के थ्रू हमने
कौन से बैंक का चेक था, कौन से अकाउंट का चेक था, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें याद रहे कि हमने किस तरीके से कोई पेमेंट की थी और हम अपने बैंक के थ्रू भी उसको मॉनिटर कर सकें। मेरे ख्याल में काफ़ी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद हम यहाँ पे जो कोई फील्ड है तो वो हम ऐड कर लेंगे। पेमेंट मोड हमारा दोनों में यही यूज़ होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और सेव करके उसको यस कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लायर पेमेंट का टेबल आ चुका है। इसी को मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो बजाय सप्लायर पेमेंट के हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कस्टमर पेमेंट्स। अभी इसमें कोई डाटा नहीं है, लिहाजा इसी को हमने तो हम स्ट्रक्चर ओनली भी हम कर देते, स्ट्रक्चर एंड डाटा हम ओके कर देते हैं। कस्टमर पेमेंट का हमारा एक यहाँ पे टेबल बन जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट डेट, आईडी, सब सप्लायर आईडी की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, कस्टमर आईडी। बस बाकी इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। इसी के अंदर ही हम पेमेंट डेट इसी तरीके से चलेगी कि हमने कस्टमर ने हमें पेमेंट जो की है, कौन सी डेट को की है, कस्टमर का आईडी क्या था, उसको हम यहाँ पे लिंक करेंगे। पेमेंट मोड क्या था, चेक के थ्रू हमें पेमेंट की है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू की है या कैश पे पेमेंट की है, जो भी है उसकी अमाउंट कितनी थी, और रिमार्क्स में हम कुछ भी लिख देंगे। तो ये दोनों टेबल हमारे मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम एक टेबल बनाएंगे पेमेंट मोड्स का, जो दोनों में लिंक हो जाएगा। दोनों में एक जैसे ही पेमेंट मोड होंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्रिएट में जाते हैं, टेबल करते हैं और यहाँ पे व्यू में हम क्या जाते हैं, पेमेंट MODES के पेमेंट मोड्स हमारे कौन कौन से होंगे। यहाँ पे आईडी होगा और साथ हमारा क्या होगा, मोड हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होगा। पेमेंट मोड हमारा शॉर्ट टेक्स्ट होगा। ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यस। अब यहाँ पे पेमेंट मोड के अंदर हम डाटा डाल लेते हैं। पहला हमारा जो है वो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट होगा और पेमेंट मोड हमारा सबसे पहला क्या हम लिख देते हैं, कैश, दूसरा चेक, तीसरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और भी किसी मोड से पेमेंट कर सकता है वो, बहरहाल काफ़ी है आपको समझाने के लिए ये तीनों। बाद में हम ये कोई ऐड किया तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हमारे पास ये पेमेंट मोड आ चुके हैं। अब इन दोनों का एक अदद फॉर्म बनेगा कि जिस फॉर्म को हम जैसे ही कोई पेमेंट आएगी उस फॉर्म के थ्रू हम उसके अंदर पेमेंट जो है वो डाल देंगे और ये वो हमारे डाटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फॉर्म। सबसे पहले मैं ब्लैंक फॉर्म का एक ले लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको डिज़ाइन व्यू में खोल लेता हूँ। ये हमारा एक सिंपल सा हम एक फॉर्म बनाएंगे, जो उसी को हम कॉपी पेस्ट करके उसी को हम यूज़ करेंगे सप्लायर के लिए और उसी को हम यूज़ करेंगे कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन में हम आ जाते हैं और सबसे पहले फॉर्म के अंदर इसको प्रॉपर्टीज़ में हम जाते हैं और डाटा के अंदर रिकॉर्ड सोर्स कहाँ पे सेव होगा, ये फॉर्म किसके लिए यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे टेबल चुन लेंगे। टेबल सेलेक्ट करना है हमने, किसके लिए हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सप्लायर पेमेंट्स के लिए पहले बनाते हैं, फिर कस्टमर, बल्कि कस्टमर पेमेंट है तो कस्टमर पेमेंट के लिए पहले बना लेते हैं। कस्टमर पेमेंट हमारे पास आ गया। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में गए, यहाँ पे हमारे साथ ये सारे फील्ड हैं। इन सब को मैं कंट्रोल A किया और ये इनको उठा के मैं यहाँ पे ले आया। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अरेंज में जाके मैं इनको स्टैक्ड कर लेता हूँ। हमें स्टैक्ड ही चाहिए। इसको सिंपल मैं यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ इस जगह पे और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ। इनको मैं सेट करता हूँ PAYMENT पेमेंट डेट और इसके बाद आ जाएगा कॉलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कस्टमर ही सिर्फ कर देते हैं, काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा पेमेंट मोड, कौन सा मोड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट और यहाँ पे आ जाएंगे रिमार्क्स। ये हमारे पास आ गए और उसके बाद यहाँ पे एक बटन आ जाएगा एग्जिट का, अगर हम बनाना चाहें तो। ये थोड़ा सा आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्म हेडर एंड फुटर लगा लेते हैं। हेडर में हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, एक यहाँ पे लगा लेते हैं CUSTOMER कस्टमर PAYMENTS पेमेंट्स। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट में जाते हैं, इसको 14 कर देते हैं बोल्ट और यहाँ से इसका कलर ये कर देते हैं कस्टमर पेमेंट्स थोड़ा सा, ताकि हमारे पास यहाँ पे पता चले कि ये फॉर्म किस लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे हम एक क्लोज का बटन बना देते हैं। यहाँ पे मैं रखता हूँ फॉर्म ऑपरेशंस, क्लोज फॉर्म, नेक्स्ट और यहाँ पे CMD, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, CMD CLOSE क्लोज,
CMD क्लोज, इसको कर दिया फिनिश। ये हमारे पास एक बन चुका है बटन, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसको राइट दोनों को सिलेक्ट करते हैं और अरेंज में जाके अलाइन टॉप कर देते हैं, तो ये दोनों टॉप पे अलाइन हो जाए। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, इसका शेप फिल जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, ये वाइट हो जाएगा। या यहाँ पे कोई और आप यहाँ पे कलर देना चाहें बैकग्राउंड तो वो आप दे सकते हैं। ये हो गया। फोटो को हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। तो ID आई थिंक ये ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और बल्कि इसको कंट्रोल X कर देते हैं यहाँ से, और इधर क्लिक करके कंट्रोल V कर देते हैं। ये हम इस टेबल से निकाल लेंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे पास ID रह जाएगी और इसको हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे रख देते हैं। इसका पहला कॉलम मैं पहली रो जो है वो डिलीट कर रहा हूँ। ID को यहाँ पे रख देते हैं, कोई नहीं मसला, जहाँ पे भी है ID, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये चलती रहेगी। यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन में प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और ID को हम चलिए फ़िलहाल नज़र आती रहे, बाद में हम इसको हाइड कर देंगे। उसके बाद ये पेमेंट डेट है, डेट सिंपल आपका डेट से ही आएगा। कस्टमर ID में हमारे पास कॉम्बो बॉक्स आना चाहिए जिसमें कस्टमर की लिस्ट आनी चाहिए, इसलिए इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स हो जाएगा। इसी तरह पेमेंट मोड में भी हमारे पास कॉम्बो बॉक्स आना चाहिए जिसमें से हम पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकें। बाकी अमाउंट हम खुद लिखेंगे और रिमार्क्स हम खुद लिखेंगे। कस्टमर ID को पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाटा में जाते हैं। रो सोर्स इसका जो है वो कौन सा होगा, कस्टमर्स का टेबल होगा। रो सोर्स यहाँ पे सिंपल कस्टमर कर दें, टेबल क्यूरी कर दिया है हमने, और बाउंड कॉलम 1 कर दिया है। पहला कॉलम जो है वो हमारी लिस्ट से बाउंड हो जाएगा। फॉर्मेट में हम जाएंगे, कॉलम काउंट यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, और कॉलम विड्थ हम पहले कॉलम की विड्थ 0 कामा दूसरे कॉलम की विड्थ हम 3 कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा कस्टमर का अगर टेबल हम देखना चाहें यहाँ पे देखते हैं। देखिए कस्टमर में पहले कस्टमर ID आई पहले कॉलम में, वो हमारा बाउंड हो जाएगा फॉर्म के साथ, यानी कि वहाँ पे 1 2 सेव करेगा, जबकि शो क्या करेगा, कस्टमर नेम, काउंटर सेल्स या हफीज़। अब यहाँ पे एक और हम क्यूरी भी लगा सकते हैं ताकि इसमें काउंटर सेल्स वो निकल जाए, क्योंकि काउंटर सेल्स में हमें पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे हम वैसे क्यूरी लगाना बेहतर है, क्योंकि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर हम क्यूरी लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हमारे कस्टमर आना, इसको मैं शो कराता हूँ वैसे तो यहाँ पे देखें काउंटर सेल्स हफीज़, ये हमारे पास कस्टमर जो है वो आ रहे हैं। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता है। पेमेंट मोड में हमारा क्या है, यहाँ पे डाटा में हम जाते हैं, टेबल क्यूरी कौन सा यूज़ होगा, पेमेंट मोड्स वाला। पेमेंट मोड इसी तरह बाउंड कॉलम हमारा 1 होगा। फॉर्मेट हम जाते हैं, काउंट कॉलम हमारे 2 होंगे, और यहाँ पे 0,3। पहला कॉलम हाइड हो जाएगा और दूसरा कॉलम शो हो जाएगा। अब अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पे तो आ ही रहा है, और दूसरा कैश, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इसके बैक एंड पे क्या चलेगा, हमारी ID चल रही होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जब पेमेंट मोड में हम यहाँ पे पेमेंट मोड का जो टेबल है देखें, पहले कॉलम में ID है और दूसरे में पेमेंट मोड है। यूज़र को पेमेंट मोड नज़र आएगा, जबकि बैक एंड पे जो सेव होगी वो हमारी पेमेंट, वो मैं आपको जो सेव होती है वो भी दिखा देता हूँ। तो इसको हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे काउंटर सेल्स नहीं आना चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे क्यूरी लगानी पड़ेगी कस्टमर, और मैं ये 3 डॉट्स प्रेस करता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले तो आपने सिर्फ टेबल लगाया है, यू वांट टू क्रिएट अ क्यूरी बेस्ड ऑन द टेबल। यस, हम क्यूरी बनाना चाहते हैं। पहले उसने सारा कस्टमर टेबल उठाया था, तो हमने यहाँ पे 2 ही कॉलम उठाने हैं। एक तो टेबल में सेव होगा कस्टमर ID, और कस्टमर नेम जो है वो यूज़र को नज़र आएगा, और तीसरे में हम यहाँ पे एक कस्टमर ID को, बल्कि यहीं पे तीसरा क्या करना है, कस्टमर ID और क्राइटेरिया इसको हम दे देते हैं वेयर नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के अंदर हमारा जो है वो सेव है काउंटर सेल्स। तो जब हम इसको रन करेंगे तो काउंटर सेल्स नहीं आएगा, सिर्फ इससे आगे वाले कस्टमर आएंगे। या इस पे नॉट इक्वल टू 1 लिख दें, अगर आपको सही याद नहीं है तो कस्टमर नेम के अंदर आप लिख दें नॉट इक्वल टू काउंटर सेल्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास, अगर मैं ये मिटाता हूँ, इसको मैं व्यू करता हूँ, दोनों आ रहे हैं देखें काउंटर सेल। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, डिज़ाइन में जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा, नॉट इक्वल टू काउंटर सेल। ये खुद ब खुद इसमें कोटेशन लगा देगा, क्योंकि कोटेशन लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। नॉट इक्वल टू काउंटर सेल्स। अब आप यहाँ पे करेंगे तो काउंटर सेल वाला जो हमारे पास एक रिकॉर्ड है वो छुप जाएगा, क्योंकि काउंटर सेल्स में आपने क्रेडिट सेल करनी ही नहीं है।
इसलिए आपको वो नहीं चाहिए। ज़्यादा बेहतर जो देखें यहाँ पे ये है स्ट्रिंग, बजाय स्ट्रिंग को मैच करने के अगर आपके पास 1000 कस्टमर है तो 1000 के साथ ये काउंट सेल ये मैच करेगा, काउंटर सेल है या नहीं है, काउंटर सेल है या नहीं है, तो वो वहाँ पे हो सकता है ये टाइम लगाए। तो बजाय इसके आप अगर उसको याद है, आपको याद है यहाँ पे कि काउंटर सेल्स का जो आईडी है वो 1 है या 0 है, तो यहाँ पे आप लगाएं इसको नॉट इक्वल टू 1 करें। तो इंटीजर की मैचिंग जो है वो ज़्यादा आसानी से ये कर लेता है और बहुत स्पीड में करता है। तो ये आपका सिस्टम थोड़ा सा फास्ट चलेगा। ये नहीं नॉर्मल अगर आपके 10 कस्टमर है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ या ये हुआ, एक ही बात है। लेकिन अगर आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा महसूस होगा। इसलिए आप बेहतर ये अगर कस्ट आईडी आपको याद है तो यहाँ पे आप करें। अब ये आपकी होगी, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब जब आप ये फॉर्म चलाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपको ये सारे नज़र आएंगे, यहाँ पे काउंटर सेल्स नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से हम इसको भी ब्लॉक कर दिए। अब थोड़ा सा हम इस फॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो मेन यहाँ पे सॉरी फॉर्म को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, पॉप अप कर देते हैं यस, और मॉडल भी यस। अब आप चलाएंगे तो ये फॉर्म आपका इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे हम इसको ये जो इसकी बार है इसको भी हम हाइड कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत ना हो, क्योंकि एग्जिट का बटन हमने यहाँ बना दिया। लेकिन यहाँ से अगर आप नेक्स्ट प्रीवियस करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए अगर ऑन भी रहे तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्ड सेलेक्टर यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्टर यहाँ पे होगा। यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्टर को मैंने नो कर दिया, तो यहाँ पे जो एक रिकॉर्ड सिलेक्टर आता था ये नहीं आएगा, आपका सिंपल फॉर्म आएगा। कस्टमर पेमेंट्स हमने लिख दिए। ये अगर दरमियान में आप करना चाहें या इसको कोई बॉर्डर लगाना चाहें लगा देते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप जो भी देंगे वो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। डार्क करते हैं तो फिर इसको आपने वाइट करना होगा। फॉर्मेट में जाते हैं और इसका जो कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे करते हैं इस तरफ थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं। ये आईडी आ गया। आईडी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर विजिबल नो कर देंगे, तो ये आईडी किसी को नज़र नहीं आएगा। अब आप इस फॉर्म को चला के देखें, यहाँ पे ऐसा आपका फॉर्म जो है वो अच्छा। अब इसका ये साइजेबल जो है वो साइज हो चुके, इसको हम बंद कर देते हैं। राइट क्लिक किया, सॉरी चलें यस कर दें और इस फॉर्म का नाम हम क्या रख देते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर पेमेंट्स। ओके कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे नीचे फॉर्म आया होगा डिज़ाइन में, तो यहाँ पे कस्टमर पेमेंट्स का जो है वो हमारे पास फॉर्म बन चुका है। सॉरी इसमें मैं यहाँ पे हमने करना था साइजेबल का कि इसको वो साइज आप ना कर सकें। बॉर्डर स्टाइल साइजेबल की बजाय हम क्या कर देंगे, थिन कर देते हैं। वो भी पता नहीं साइजेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। अब वो साइजेबल नहीं है क्योंकि हमें इतना सही चाहिए, इसमें और कोई ख़ास चीज़ जो है वो हमने करनी नहीं है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पेमेंट प्रीवियस पेमेंट यहाँ से हम देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लोज करेंगे तो ये फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इसका नाम हम रख देते हैं SUPPLIER सप्लायर पेमेंट्स, कस्टमर पेमेंट्स और सप्लायर पेमेंट्स। अब सप्लायर पेमेंट्स को हम राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर की बजाय हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ SUPPLIER सॉरी सप्लायर पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट डेट इसी तरह आएगी। कस्टमर की जगह क्या नाम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर। सॉरी ये मेरा जो कैप्स लॉक ऑन था सप्लायर। बल्कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है डाटा और कस्टमर पेमेंट की जगह पे हम क्या चुन लेंगे, सप्लायर पेमेंट्स। ये हमने कर लिया। अब कस्टमर आईडी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर आईडी। इसी तरह बाकी चीज़ें तो वही हैं। तो सप्लायर आईडी हमने चुन लिया और यहाँ पे इस क्यूरी के अंदर हम जाएंगे, ये हमने खोल लिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सप्लायर का टेबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा सप्लायर आईडी। यहाँ पे बल्कि इनको मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी डिलीट कर दिया। कस्टमर के टेबल को भी डिलीट कर दिया। सप्लायर तो सारे आएंगे, इसमें हमारा काउंटर सेल्स है को नहीं। इसको हम टेबल भी ले सकते थे, बहरहाल टेबल नहीं भी लिया तो ये हम सारे के सारे ले लेंगे। क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे सप्लायर एक ही सप्लायर है फिलहाल, तो इसलिए ये एक ही आ रहा है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यस कर देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट डेट पे डेट देखें, यहाँ पे
सप्लायर आईडी, यहाँ पे पेमेंट मोड, अमाउंट और रिमार्क्स, क्योंकि हमारा एक ही है। इसी तरह ये आईडी भी जो है वो हमारी सप्लायर पेमेंट्स के साथ चलेगी। एग्जिट भी इसी तरह हमारा चलेगा। यहाँ पे हमने इवेंट एम्बेडेड मैक्रो में सिर्फ हमने क्लोज विंडो दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं, यस करते हैं। देखें सप्लायर पेमेंट का भी हमारा जो है फॉर्म तैयार है। अब यहाँ पे हमारे सप्लायर आ रहे होंगे, पेमेंट मोड तो वही है जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा है। अमाउंट हमारी यहाँ पे आएगी, रिमार्क्स यहाँ पे आएंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट प्रीवियस जो है वो चलता जाएगा। अब यहाँ पे मैं कोई फीड करता हूँ। फर्ज किया पेमेंट डेट हमारी आज की आज की दे देते हैं। उसके बाद सप्लायर हमारा मक्का ट्रेडर्स, पेमेंट मोड हमने उसको कैश के थ्रू की है। अमाउंट हमारी क्या थी पता नहीं, अब कितनी उसकी वो बैलेंस है, मैंने उसको यहाँ पे 3500 लिख दिए। ये मैं नहीं लिखता और क्लोज कर देता हूँ। ये चीज़ हमारी सप्लायर में सप्लायर पेमेंट के अंदर सेव होनी चाहिए। देखिए सप्लायर पेमेंट के अंदर सेव हो रही है। पेमेंट डेट ये थी, सप्लायर आईडी ये थी, पेमेंट मोड भी 1 था और अमाउंट हमारी ये टोटल हमने यहाँ पे सेव कर लिया। इसी तरह हम एक एंट्री करते हैं कस्टमर पेमेंट। कस्टमर पेमेंट में चले गए, यहाँ पे डेट हमने दे दी आज की। कस्टमर हफीज़ ही, क्योंकि ऑलरेडी हमने चुना हुआ था, पिछली एंट्री में टेस्ट कर रहे थे तो वो उसने यहाँ पे कैश, यहाँ पे हम चेक लिख देते हैं। फ़र्ज़ किया अमाउंट लिख देते हैं हम, इसकी भी यही लिख देते हैं। चेक नंबर हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। चेक नंबर भी हमने सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कस्टमर पेमेंट के अंदर आया है दिस वन, और रिमार्क्स के अंदर चेक नंबर भी आ चुका है, कस्टमर आई डी भी आ चुका है, सारा कुछ आ चुका है। अब ये जो है ये पेमेंट हमारा कस्टमर के अंदर हुई है और सप्लायर पेमेंट के अंदर सप्लायर को जो पेमेंट हुई है वो आ रही है। यानी कि हमने जब भी हम यहाँ पे कोई हमारे पास हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम उसका बजाय इसके हम जो मेन्यू हमारा होगा उसमें बटन बना होगा जिसके थ्रू हम सप्लायर पेमेंट का फॉर्म खोलेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे। जब नया हमने कोई डालना है तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे बल्कि जो मेन्यू है ना उसके अंदर हम बटन बनाएंगे कि न्यू एंट्री है या एडिट है, या वो उसके एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में जाके न्यू है वो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हमने बनाना है। हम सप्लायर पेमेंट्स की पूरी लिस्ट बनाएंगे, कब कब हमने किस सप्लायर को पेमेंट की। उसको क्लिक करेंगे तो वो डाटा एडिट के लिए खुल जाएगा, क्योंकि हो सकता है हमने गलत एंट्री कर दी हो, एडिट भी करना पड़े, डिलीट करना पड़े, तो उधर से खोलेंगे। उसी फॉर्म में ऊपर एक बटन बना होगा न्यू एंट्री, क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खाली खुलेगा। उस वक्त हम फिर ये जो रिकॉर्ड ये जो नेविगेशन बार है इसको हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि नई पेमेंट के लिए हम बटन के थ्रू खोलेंगे और एडिट के लिए हम जो है वो लिस्ट से क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों जो है वो बन चुके हैं। इसमें हम सप्लायर जो है वो पेमेंट करेगा, बल्कि एक और काम भी करेंगे। आज काफ़ी लंबी हो चुकी है क्लास, हम एक और काम ये करेंगे कि यहाँ सप्लायर जैसे ही हम सेलेक्ट करें मक्का ट्रेडर्स, तो इस अमाउंट के अंदर उसकी जितनी भी ऑलरेडी जो बैलेंस जो हमने उसको पे करना है वो आ जाए, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाए, ताकि हमें एक तो बैलेंस भी पता चल जाएगा और उसमें से जितनी हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके तो इसको अमेंड कर लें, या यहाँ पे कोई और यहाँ पे मैसेज बॉक्स या कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया जा सकता है कि जैसे ही हम यहाँ पे मक्का ट्रेडर सेलेक्ट करें, बल्कि इसके अंदर ही नीचे यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाए और जितनी हम पेमेंट करें वो यहाँ पे हम लिखें, हमें पता चल जाए कि इसका बैलेंस कितना रहता है। इसी तरह कस्टमर को जब हम पेमेंट करने लगे वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे बैलेंस सबसे पहले हमें ये चाहिए होगी कि हम वो क्यूरी बनाएं जिससे इनका बैलेंस कैलकुलेट हो। जब बैलेंस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अमेंड करेंगे कि जैसे ही हम सप्लायर को सिलेक्ट करें तो उसका बैलेंस यहाँ पे नज़र आए। इसी तरह कस्टमर का जो है वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जब बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो सेल फॉर्म है इसके अंदर यहाँ ऊपर है, यहाँ पे जैसे ही कस्टमर हम सेलेक्ट करें, ये एक शायद कमेंट में भी किसी भाई ने मुझसे पूछा था, जैसे ही हम कस्टमर को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे कस्टमर का जो है वो बैलेंस आ जाए। तो जब हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे वो मेरे जहन में है कि हम क्यूरी बनाएंगे इससे नेक्स्ट। अब ज़ाहिर पेमेंट्स तो हमारी फीड होना शुरू हो गई हैं, अब नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में हम एक क्यूरी बनाएंगे जिसके थ्रू हम कस्टमर का और सप्लायर का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो है वो बैलेंस कितना बनता है, जो हमने क्रेडिट परचेज से की है और जितनी हमने पेमेंट्स की हैं उसको कैलकुलेट करके इसका बैलेंस कितना बनता है। उस बैलेंस को हम फिर यहाँ पे तीनों जगह पे यूज़ करेंगे। तो काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे चलेंगे। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं
तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।